हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट फॉर स्टडी। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश जेल वार्डर का जो रिटन एग्जाम हुआ था 21 अप्रैल 2019 को, आज का हम सॉल्व वीडियो देखेंगे। ओके, तो लास्ट टाइम जब एग्जाम हुआ था 2019 में, उस टाइम जो है आपका 85 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था और 1 आवर का आपको टाइम दिया गया था। लेकिन इस बार 2024 में जो एग्जाम होना है उसमें जो है आपको 100 क्वेश्चन आएंगे। ओके, अगर कोई 2024 जेल वार्डर एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो वह हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दिया है। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, एग्जाम से रिलेटेड आपको जानकारी दी जाएगी। साथ ही जो हमारे मॉक टेस्ट हमने प्रिपेयर करे हैं उनका शेड्यूल भी जो है आपको और उनकी जानकारी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दी जाएगी। तो व्हाट्सएप ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन कीजिए एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए। तो जो एग्जाम होता आज हम इसका पार्ट 1 ही देखेंगे, सॉल्व वीडियो। पार्ट 1 में हम 51 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इंग्लिश, हिंदी एंड जीएस का पोर्शन हम आज सॉल्व करेंगे। बाकी सेकंड वीडियो में जो रीजनिंग और मैथ्स है उसे हम सेकंड वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश पोर्शन में जो है पहले हमारा है इडियम एंड फ्रेजेस। ओके, तो हमें जो है सही आंसर देखना है। तो पहला हमारा इडियम या इडियम एंड फ्रेजेस है टू विन हैंड्स डाउन। टू विन हैंड्स डाउन, इसका जो सही आंसर है वो है विन विदाउट ट्रबल, यानी कि आसानी से किसी को हराना या आसानी से जीत जाना। सेकंड है टू पुट हार्ट एंड सोल। टू पुट हार्ट एंड सोल का मतलब है कि पूरा जो है दिलो जान लगा देना, वर्क विद डेडिकेशन। देन है आपका ब्रेक वंस नेक। इसका सही आंसर है वर्किंग वेरी हार्ड टू कंप्लीट द जॉब। ओके, तो जो है आप वर्क हार्ड करते हो किसी काम को कंप्लीट करने के लिए, इसे बोलते हैं ब्रेक वंस नेक। अ पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक का अर्थ रहता है ऑप्शन बी, समथिंग वेरी इजी टू अकम्प्लिश, कि कोई कार्य जो है आसानी से कर सकते हैं, इसे बोलते हैं अ पीस ऑफ केक। देन है आपका निप समथिंग इन द बड। ओके, निप समथिंग इन द बड का अर्थ ही रहता है टू डिस्ट्रॉय समथिंग बिफोर इट डेवलप्स इनटू समथिंग लार्जर, यानी कि कोई चीज डेवलप होने से पहले ही आप जो है इसको डिस्ट्रॉय कर दो, इसे बोलते हैं आपका निप समथिंग इन द बड। देन आपका नेक्स्ट आता है, आपके 3 क्वेश्चन है एंटोनियम्स। ओके, तो जाइंट का एंटोनियम रहेगा ड्वार्फ। ओके, जाइंट आपको पता ही है विशाल, इसका अर्थ रहता है। ड्वार्फ का मतलब बोना। आपका नोटोरियस, नोटोरियस का अर्थ होता है कुख्यात या बदनाम, तो इसका जो एंटोनियम रहेगा फेमस। कॉम्प्लीमेंट। ओके, कॉम्प्लीमेंट यानी कि किसी की प्रशंसा करना। ओके, इसका जो अपोजिट रहेगा वो क्या रहेगा, क्रिटिसाइज करना या आलोचना करना। ओके, नेक्स्ट आपको दिया है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस। तो आपको जो है एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन फिल करना है। तो सबसे पहला है आपका ही बीट द बॉय डैश और स्टिक। इसका जो सही आंसर रहेगा ही बीट द बॉय विद अ स्टिक। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। देन है शी इज सिक डैश हर लाइफ। इसका होगा शी इज सिक ऑफ हर लाइफ। देन है आई कैन राइट अ बुक डैश ग्रामर। इसका जो सही आंसर रहेगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, आई कैन राइट अ बुक ऑन ग्रामर। नेक्स्ट है आर क्लोथ्स वर सोक्ड डैश वाटर। तो इसका जो सही रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, आवर क्लोथ्स वर सोक्ड इन वाटर। देन है आई बॉट दिस शर्ट डैश 50% डिस्काउंट। तो इसका सही आंसर रहेगा एट, आई बॉट दिस शर्ट एट 50% डिस्काउंट। देन जो है आपका नेक्स्ट है आपका, आपको करेक्टली स्पेल्ट वर्ड देखना है। करेक्टली स्पेल्ट जो वर्ड रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 में, वो क्या है आपका ऑप्शन सी, इक्विलिब्रियम। ओके, इजी सा वर्ड है। देन है आपका नेक्स्ट सेनारियो, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्टली स्पेल्ट है आपका। देन जो नेक्स्ट आपका है, इसमें जो है आपको सिनोनिम देखना है जो आपको गिवन वर्ड दिया है। तो पहला है केओस। केओस आपको पता ही है आपका अव्यवस्था या अराजकता। तो इसका जो है सही आंसर, सॉरी, इसका सिनोनिम जो है क्या रहेगा आपका डिसऑर्डर। देन है आपका अटायर, अटायर यानी कि पोशाक। इसका सिनोनिम जो है क्या रहेगा आपका ड्रेस। तो ये हो गए आपके 17 क्वेश्चंस इंग्लिश लैंग्वेज के। लेकिन इस बार जो है आपके 20-20 क्वेश्चन होंगे आपके हर एक जो आपको टॉपिक दिया गया है या सब्जेक्ट है। देन नेक्स्ट है आपका हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज में भी जो है आपको मुहावरे ही जो है मेन दिए गए हैं आपके। 4-5 क्वेश्चन मुहावरे के हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, इजी सा है, टोपी उछालना। तो टोपी उछालना, इसका अर्थ जो रहता है मुहावरे का वो है
किसी का अपमान करना। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। देन नेक्स्ट है चिराग लेकर ढूंढना। चिराग लेकर ढूंढना का जो मुहावरे का अर्थ रहता है वो है क्या है आपका ऑप्शन ए अत्यंत दुर्लभ होना। तो आप देखते हैं चार ऑप्शन कौन कौन से हैं। पुत्र की मदद से कार्य करना, अनजान स्थान में भ्रमण करना, असंभव कार्य करना। ओके, तो इजी से जो है आपको मुहावरे दिए गए हैं। तो नेक्स्ट मुहावरा कौन सा है आपका गांठ में बांधना। ओके, तो गांठ में जो बांधना है इस मुहावरे का जो है आपका अर्थ जो है क्या रहता है। ओके, इसका अर्थ है आपका खूब याद रखना, ऑप्शन सी। देन है आपका खून सूखना। खून सूखना यानी कि डर जाना। ओके, आप डर जाते हैं तो कहता है कि आपका खून सूख गया। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 21 का। तो इजी से क्वेश्चन है तो इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। देन आपको संधि विच्छेद करना था आपको। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या था संधि विच्छेद का गिरीश। तो जो गिरीश है इसका संधि जो है आपका क्या रहेगा आपका गिरी जबा ईश, ऑप्शन ए। देन आपका है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी प्रति जमा अक्ष। ओके, तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक जो है जेल वार्डर में लास्ट टाइम आए थे और कौन कौन से जो है आपको इस बार भी आपको पढ़ने हैं या इन पे फोकस करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस शब्द का अर्थ अन्य तीन शब्दों से भिन्न है। आपका पत्तर, पल्लव और पत्ता जो है सेम आपके वर्ड रहते हैं, प्रस्तर आपका अलग है, तो यह आपका सही आंसर है। दूध गाढ़ा है, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण क्या है। दूध की जो है गुण बता रहे हैं कि दूध जो है कैसा है, गाढ़ा है, तो यह जो है गुणवाचक है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। धनवती का पुल्लिंग क्या है। तो धनवती का जो पुल्लिंग रहता है वो रहता है धनवान, आपका ऑप्शन सी। अवकाश का विलोम है, तो अवकाश का विलोम क्या है अनवकाश। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए उसके लिए जो है एक शब्द जो आपका रहता है वह क्या रहता है आपका अभीष्ट, यानी कि ऑप्शन बी। तो आपका ऑप्शन बी सही आंसर है। देन क्या है आपका क्वेश्चन आवाहन का विपरीतार्थक क्या है। ओके, आवाहन का विपरीतार्थक जो है वह है आपका विसर्जन। नेक्स्ट है आपका इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है। प्रथम प्राथमिक, ईर्ष्यालु या शोभित। तो आपका ईर्ष्यालु जो है आपका क्या है आपका संज्ञा है। प्रसंग का विशेषण क्या है। प्रसंग का विशेषण रहता है प्रासंगिक। निर्भय कौन सा समास है, इसमें जो है प्रथम पद प्रधान है तो आपका भी भाव समास है। पिताजी ने कहा तुम घर चले जाओ, वाक्यों में कौन सा शब्द सर्वनाम को इंगित करता है। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आता है उसे कहते हैं सर्वनाम, यानी कि पिताजी ने कहा तुम। तो तुम जो है कोई राम श्याम कुछ भी हो सकता था, उसके नाम पर तुम लगाया है तो तुम जो है आपका क्या है आपका सर्वनाम है। कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं पूछा है। ओके, तो शशि, चांद और सुधाकर जो है चंद्रमा के पर्यायवाची है। रजनी जो है चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, रजनी का अर्थ रहता है आपका रात, रात्रि या निशा। तो ये हो गया आपके हिंदी और इंग्लिश पोर्शन। देन जो है आपका थर्ड पोर्शन आता है आपका जनरल अवेयरनेस। तो इसके भी जो है 17 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और इस तरह से टोटल 51 क्वेश्चन हम आज सॉल्व कर रहे हैं। तो जीएस जो है आपका इसमें कंप्यूटर अवेयरनेस के भी जो है 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। करंट अफेयर, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, एचपीजी के सब इसमें आपका कवर होता है आपका जनरल अवेयरनेस में। ओके, तो विंडो में पहली स्क्रीन कहलाती है। तो विंडो की जो पहली स्क्रीन है उसे बोलते हैं हम डेस्कटॉप। हमने जो मॉक्स बनाए हैं उसमें भी हमने जो है कंप्यूटर अवेयरनेस के 1-2 क्वेश्चन जो है हमने ऐड किए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है आपका जब हम किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वह चली जाती है। सिंपल से क्वेश्चन है कंप्यूटर के, जब हम किसी फाइल को डिलीट करते हैं आपके कंप्यूटर से या लैपटॉप से जिससे भी, ओके, तो यह चली जाती है रिसाइकिल बीन में टेम्परेरी। ओके, टेम्परेरी डिलीट होती है, आप रिसाइकिल बीन से जो है फिर से रिस्टोर भी कर सकते हैं किसी फाइल को। ओके, देन नेक्स्ट है आपका किसके शासन काल में श्री रघुनाथ जी की प्रसिद्ध प्रतिमा को अयोध्या से कुल्लू लाया गया था। तो आपके जो है कुल्लू के राजा हुआ करते थे जगत सिंह। तो 1660 के आसपास की घटना है। तो 1653 को जो है यह घटना हुई थी। तो राजा जगत सिंह ने जो है दामोदर दास को भेजा था अयोध्या और दामोदर दास ने जो है 1653 को रघुनाथ जी की प्रतिमा को ले आया था कुल्लू और कुल्लू दशहरा मनाया जाने लगा। उसके बाद
देन है आपका पब्बर, किस या निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? पब्बर नदी जो है आपकी रोडू के चंदनहान झील से निकलती है, यह जो है यमुना नदी से मिलती है, तो यमुना नदी की यह सहायक नदी है। धार्मिक महत्व का स्थल श्रीखंड महादेव निमन जिले में स्थित है, तो श्रीखंड महादेव की यात्रा होती है फेमस, तो यह आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। कुल्लू का मलाना गांव किस कारण से प्रसिद्ध है? कुल्लू का मलाना गांव जो है प्राचीनतम लोकतंत्र के लिए फेमस है। कुल्लू का जो मलाना गांव है वहां पर आपके जामू ऋषि का मंदिर है, तो जो भी कार्य होते हैं वह जो है देववाणी या देवता के जो है आदेश से ही सभी कार्य होते हैं, तो इसे जो है आपका प्राचीनतम लोकतंत्र भी कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो आपका कमल है, आपका ऑप्शन डी। एम्स्टर्डम किस देश की राजधानी है? नीदरलैंड की, ऑप्शन बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का नाम जुड़ा है, बिस्मिल्लाह खान का नाम जुड़ा है आपके शहनाई से, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से ब्रिक्स का एक सदस्य है? ब्राजील, रशिया, भारत या रोमानिया? रोमानिया जो है ब्रिक्स का सही आंसर रहता है। ब्रिक्स में जो है आपकी मेनली 5 कंट्री आती है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अभी 2023 में जो है कुछ और कंट्रीज को भी जो है इनवाइट किया है ब्रिक्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 46, IRDP से तात्पर्य है ओके इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। IRDP की जो है शुरुआत की गई थी 1978 को, इसे लॉन्च किया गया था इस स्कीम को। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? ओके आपका ओपेरा, सफारी, गूगल क्रोम, ये तीनों जो है वेब ब्राउजर है, तो यह सभी यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर रहेगा। RTI अधिनियम का उद्देश्य है, RTI एक्ट 2005 जो आया था उसका जो है उद्देश्य क्या है? ओके इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करना। ओके ऑप्शन ए। भारत का लौह पुरुष किसे कहा गया है? आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत का प्रथम ई विधान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? हिमाचल प्रदेश के द्वारा। तो ये आपका सही आंसर है आपका। नेक्स्ट आपका पॉलिटिकल क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या के अनुसार भारत एक संविधान की व्याख्या के अनुसार भारत जो एक राज्यों का संघ है। जो भी हमने मॉक टेस्ट बनाए हैं वो हमने दोनों लैंग्वेज में बनाए हैं, इंग्लिश हिंदी में। तो लास्ट टाइम आपका क्वेश्चन पेपर जो है सिर्फ हिंदी में आया था, तो क्या पता इस बार दोनों लैंग्वेज में आ जाए। तो इसके बाद जो हमारा मैथ साइंस आपका रीजनिंग पोर्शन रहता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।